हाय एवरीवन, मेरा नाम है अखंड और हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो अभी तक हमने 63 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 64, ये हम ट्राइब्स के बारे में है। तो इस अभी हमने पिछला चैप्टर भी था ट्राइब्स के बारे में, हमने उससे बेसिक ओवरव्यू लिया कि कौन सी ट्राइब कहाँ पे है। पर अब हम इसमें थोड़ा सा ट्राइब्स के बारे में जानेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, ठीक है। पर ये बहुत ही बेसिक डिटेल्स है जो कि आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आपको बहुत फायदा देगा। हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, ये है मेरे हैंड रिटन नोट्स। इसके थ्रू मैंने कई सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए, तो आप भी इसको पढ़ के क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा टोडा ट्राइब। तो टोडा कहाँ पाया जाता है? टोडा पाया जाता है हमारे नीलगिरी हिल्स में। नीलगिरी हिल कहाँ है ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ, जब हम पढ़ रहे थे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में, ठीक है। तो ये नीलगिरी कहाँ पड़ता है, किसके कंजक्शन में पड़ता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, ठीक है। अब टोडा ट्राइब्स में क्या होता है कि डॉटर्स आर किल्ड, ठीक है। जो बच्चियां यहाँ पे होती हैं तो बच्चियों को मार दिया जाता है। तो क्या होता है, इसलिए यहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन बहुत कम है टोडा ट्राइब में। तो यहाँ पे एक लेडी के कई हस्बैंड्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इस ट्राइब में लड़कियां बहुत कम है। और अक्सर हमने देखा है कि ट्राइबल्स क्या होते हैं, थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं। वो बाहर किसी ट्राइब में जल्दी आके शादी नहीं करते, तो लोग आपस में ही शादी वादी कर लेते हैं। तो एक लेडी के कई हस्बैंड होते हैं, ठीक है। अब टोडा ट्राइब कहाँ है? तमिलनाडु में। और नायर ट्राइब कहाँ है? नायर ट्राइब कहाँ है? केरला में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ऑल ब्रदर्स कैन हैव वन वाइफ, मतलब पांडव वाला सिस्टम जो है वो यहाँ पे अप्लाई होता है टोडा ट्राइब में और नायर ट्राइब में। यहाँ पे क्या है, सारे भाइयों की एक वाइफ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे वाइफ्स कम है, लेडीज बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये लोग खुद ही मार देते हैं। तो तुम मारते भी खुद ही हो, फिर तुम्हारे पास एक ही लड़की, सबको शादी भी करनी है, क्या करें, है तो है। चलो, इनका मेन प्रोफेशन क्या है? भैंस पालन। अभी हमने देखा था लास्ट वाले चैप्टर में। भैंस पालन इसलिए लिखा हूं, देखिए मैं लिख सकता था बफेलो रेयरिंग, पर भैंस पालन यार फीलिंग देता है एक भैंस वाली, ठीक है। जिससे आपको याद रहेगा कि कभी टोडा ट्राइब का नाम आएगा तो आपको याद रखने में इजी रहेगा। दुग्धशाला आर देयर टेम्पल्स। देखिए ये भी मैंने इसलिए हिंदी में लिखा है। दुग्धशाला मतलब कि वो प्लेस जहाँ पे इनका दूध निकाला जाता है, वो इनके टेम्पल्स है। और वुमेन की एंट्री बैन रहती है दुग्धशाला में, ठीक है। जहाँ पे दूध निकाला जाता है भैंस का, वहां पे वुमेन की एंट्री बैन रहती है। और भी कुछ जगह है साउथ इंडिया में जहाँ पे अभी तक वुमेन एंट्री बैन थी। सबरीमाला नाम आपने सुना होगा, अगर सुना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में यस लिख के बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे गोंड ट्राइब्स। देखिए गोंड सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी है हमारे पूरे इंडिया में। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारी सेंट्रल इंडिया में, गोदावरी रिवर के ऊपर, ठीक है। अब ये क्या है? दे आर फार्मर्स। ये सब क्या है? फार्मर्स है, ठीक है। अब तो ये लोग स्लैश एंड बर्न फार्मिंग यूज करते हैं। अब स्लैश एंड बर्न फार्मिंग को दूसरा नाम झूम भी है, झूम कहते हैं इसको। अब ये क्या होता है झूम फार्मिंग? जैसे एक एरिया है ये, ठीक है, ये लैंड है। तो अभी क्या करते हैं, इनका लैंड है ना, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे पहले फार्मिंग करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे पेड़ उगे रहेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, जब ये यहाँ फार्मिंग हो जाएगी तो इसको पूरे को जला देंगे, ठीक है। जलाने के बाद जला देंगे यहाँ पे जो भी बचेगा, और फिर ये यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ सारा पेड़ काटेंगे, फिर यहाँ फार्मिंग करेंगे, और फिर जब हो जाएगा जला देंगे, ठीक है। फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ, ऐसे ही सर्कुलेशन में फार्मिंग करते रहेंगे। तो इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारी संथाल ट्राइब। तो संथाल ट्राइब कहाँ होती है? ये होती है हमारी झारखंड में, ठीक है। अब झारखंड, ये लोग बहुत छोटे छोटे होते हैं हाइट में, ठीक है, बस हाइट में से छोटे होते हैं। इनके करेज में मत जाना, इनका करेज बहुत बड़ा है, ठीक है। इनकी नोज एकदम फ्लैट होती है, ठीक है। और राइटिंग मतलब जो लिखते हैं उसको हम बोलते हैं ओल चिकी, ठीक है। ओल चिकी कहते हैं, जैसे हम ये हिंदी लिखते हैं वैसे वो ओल चिकी लिखते हैं, ठीक है। वैसे हिंदी कोई राइटिंग नहीं है, हिंदी हम बोलने का तरीका है। जो हम लिखते हैं वो है देवनागरी, ठीक है। तो वो एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो होती है जो बोली जाती है, और स्क्रिप्ट वो होती है जो लिखी जाती है। तो स्क्रिप्ट जो हम लिखते हैं उसको बोलते हैं हम देवनागरी, ठीक है। तो नागा कौन है? ड्यूरिंग मैरिज ग्रूम हैज टू वियर गार्लैंड ऑफ हेड्स। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी ट्राइब है जो कि गार्लैंड ऑफ हेड्स पहनते हैं, यानी मुंडियों की माला,
पहनते हैं, तो वो हमारे हैं नागा ट्राइब। ठीक है, अब नेक्स्ट मुंडा। अब ये मुंडा पाए जाते हैं छोटा नागपुर प्लेटू में। और छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ है ये भी हम पढ़ चुके हैं। आपको मैंने बताया था कि एक छोटा नागपुर प्लेटू है, एक रांची प्लेटू है, एक मालदा गैप है। तो ये कहाँ पे है आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस लेक्चर्स में सब डिस्कस हो चुका है, आप जाके वहां आराम से देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जंगटोपा नाम की एक चीज है, ये जो है प्रैक्टिस की जाती है। अब जंगटोपा क्या है? जंगटोपा का मतलब है कि बोन जो होती है डेड पीपल की, जो मर जाते हैं लोग, उनकी जो बोन्स होती है उनको ये बहुत ही प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्राइब्स है ना, ये जो है डाउरी सिस्टम में बहुत बिलीव करती है। मुंडा ट्राइब्स, इनके भाई इनको नहीं, मतलब चाहिए भाई डाउरी नहीं, डाउरी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे गिफ्ट, आपकी लड़की के लिए गिफ्ट है ये। ठीक है भाई, तुमको गिफ्ट नहीं मिलेगा अगर नहीं पढ़ोगे, समझे? जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो ना तुम बढ़िया गिफ्ट पाने के लिए, ना पा पाओगे अगर तुम ये नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स देखते रहोगे। तो अभी ढंग से पढ़ाई करो तो शायद तुम्हें गिफ्ट मिल जाए। गिफ्ट नहीं चाहिए किसी को। चलो, मुंडा ऑफ झारखंड, ठीक है, बिलीव इन सेलिब्रेटिंग सरहौल। ठीक है, ये देखो सरहौल बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। वसंत, वसंत मतलब कि पता होगा जब वसंत का मौसम आता है, हरी हरी चूड़ियां वाला, करेक्ट वही। तो ये लोग क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं नेचर को, क्योंकि तब बारिश होती है, मौसम बहुत ही ज्यादा खुशहाल रहता है। ठीक है, तो वहां पे ये लोग जो है नेचर को वर्शिप करते हैं। ठीक है, अब ये हो हेड ऑफिस नहीं है, ये हो ट्राइब्स। ठीक है, तो फॉर रेन्स दे बर्न एंड कॉज स्मोक। देखिए रेन्स जब नहीं होती तो क्या कहते हैं? आग लगा देते हैं अपने आसपास की जगह में। ठीक है, और धुआं क्रिएट करते हैं। क्या कोई प्रोसेस याद आ रहा है ये सोच के? कभी वो सुना होगा आर्टिफिशियल, अभी जो हमारा आर्टिफिशियल रेन जो दुबई ने भी करने की कोशिश की थी। अब मेरे को ये बताना, दुबई में जो आर्टिफिशियल रेन कराई गई थी वो किससे कराई गई? मतलब क्या केमिकल सब्सटेंस था जो यूज किया गया था? मुझे पता है तुम लोग को पता होगा, तो अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को जरूर बताना। नहीं पता है तो मुझे बताना, मैं तुम लोग को अलग से बता दूंगा। नहीं तो जब हम साइंस एंड टेक पढ़ रहे होंगे, या अगर अभी तक साइंस एंड टेक की पूरी प्लेलिस्ट आ चुकी होगी तो उसमें मैंने बता दिया होगा ऑलरेडी आर्टिफिशियल रेनफॉल कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो ये ट्राइबल लोग हैं और इन्हें पता है कि धुआं ऊपर उठेगा, पार्टिकल है ऊपर जाएगा, उसके पास कंडेंसेशन होगा, बारिश होगी। तो इनको तब से पता था कि भाई कि ऐसे बारिश हो सकती है। ठीक है, हम लोग हीरो बनते हैं, कुछ पता है नहीं हमको, सब उन्हीं को पहले ही पता था। चलो डोंट वरी, अब हमें पता है, अब से हम भी हीरो। नेक्स्ट है हमारी कोया। कोया ट्राइब का है आंध्र प्रदेश में, झरूला ट्राइब है तमिलनाडु में, दूधिया ट्राइब है दादर एंड नागर हवेली में, चकमा ट्राइब है नॉर्थ ईस्ट प्लस बांग्लादेश में। देखो ये जानना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है। पहन ट्राइब्स जो है ये प्रीस्ट ऑफ ट्राइब्स होती है। ठीक है, मतलब ट्राइब्स से ही बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण पुजारी, वैसे ही। तो ये पहन जो होते हैं ये प्रीस्ट होते हैं ट्राइब्स के। ठीक है, अब जो थारू ट्राइब है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, इतना पूछते हैं पता नहीं क्यों पूछते हैं। दारू पी के रोना, थारू पी के रोना, ऐसे याद रखना। जो भी ये थारू ट्राइब हमारी उत्तराखंड में और गोरखपुर में सब ज्यादा, गोरखपुर के तराई एरिया में। अब देखो तराई एरिया क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले प्रीवियस लेक्चर्स में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्रीवियस लेक्चर देखो, जानो ये तराई रीजन क्या है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। ठीक है, तो ये क्या करते हैं ना, दिवाली के टाइम में रोते हैं भाई, बहुत रोते हैं ये लोग। ठीक है, थारू ट्राइब वाले। ठीक है, दारू नहीं, दारू पी के नहीं, याद रखना, दारू थारू रोना। ठीक है भाई, दारू पी के भी तो लोग रोते हैं ना, अपने दिल का कष्ट निकालते हैं। बहुत कष्ट है भाई लोगों के जीवन में, पर तुम लोग तो मजे के लिए पीते हो, मुझे पता है। चलो ठीक है, अभी नहीं पीना जब तक एग्जाम है। ओके, नेक्स्ट है हमारे ठक्कर बाबा। ठीक है, जो ठक्कर बाबा है इनको मसीहा ऑफ ट्राइब कहा जाता है। ठीक है, मसीहा ऑफ ट्राइब। ठीक है, अब सीक्वेंस ऑफ कमिंग ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया, देखो ये सीक्वेंस है। जब ये ट्राइब्स इंडिया में आई थी तो सबसे पहले हमारे आए थे नीग्रोस। ठीक है, अब देखो यहां से आए तो नीचे नीचे बसते चले गए नीग्रोस, नीग्रोस के बाद प्रोटो एस्ट्रोलॉइड यहाँ पे, फिर है भू मध्य सागरी मेडिटेरियन सी से जो लोग आए थे मेडिटेरियन सी के आसपास थे वो यहाँ पे,
फिर हमारे हैं नॉर्डिक्स जो कि ऊपर है। तो नॉर्डिक्स क्या है, ये जम्मू कश्मीर वाले लोग जो है वो, मतलब ये है कि देखो इंडिया तुम्हारा ऐसे है ना, तो ये तुम्हारा पूरा इंडिया बना दिया इंडिया, तो मतलब यहाँ भी है पूरा। और ये बता रहा हूँ कि जो आए वो बसते चले गए, जो जैसे नीग्रो आए तो यहाँ बस गए, प्रोटो एस्टेरॉयड आए तो यहाँ बस गए, फिर उसके बाद हमारे ये भूमध्य सागरी वाले मेडिटेरियन सी से जो के पास से जो लोग आए तो यहाँ बस गए, और नॉर्डिक लोग जो आए तो ऊपर बस गए। इसीलिए ये क्लासिफिकेशन भी है इंडिया में, नीचे से ऊपर तक तुम सोचो लोग अलग अलग कैसे दिखते हैं हमारे इंडिया में, वो इसी वजह से है। ठीक है, अब ये हमारे प्रोटो एस्ट्रोलॉइड थे, और ये भूमध्य सागरीय वाले यानी कि मेडिटेरियन सी के आसपास से जो आए थे ये लोग हड़प्पन थे। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन पूछोगे क्या था, तो जाओ अभी जाओ इसको खत्म कर लेना, इस पूरी प्लेलिस्ट को, और हिस्ट्री में जाके पढ़ना है। यानी एंशिएंट हिस्ट्री के चैप्टर्स में हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ाया है, एक एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन की है, जाओ इसको पढ़ो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब हमारे नीग्रो, तो नीग्रोस का है, नीग्रो है हमारे केरला में। ठीक है, केरला हिल्स में रहते हैं और अंडमान एंड निकोबार में रहते हैं। ठीक है, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड जो है वो कहाँ रहते हैं, सेंट्रल इंडिया, कोल, भील, संथाल, ठीक है, संथाल थोड़ी और मुंडा ट्राइब्स के लोग, ये है प्रोटो एस्ट्रोलॉइड। फिर है हमारे मेडसी वाले, मेडिटेरियन सी वाले, तो ये कहाँ रहते हैं, वो एंटायर इंडिया, क्योंकि बीच में है ना तो ये लोग थोड़ा माइग्रेट करके इधर उधर पूरा फैल गए। फिर हमारे नॉर्डिक, तो नॉर्डिक हमारे रहते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ठीक है, यहाँ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और हमारे यहाँ मंगोलॉइड भी आए थे बाद में। ठीक है, तो मंगोलॉइड कौन होते हैं भाई, मंगोल्स, मंगोल जैसे चाइना वाले, चाइना के ऊपर वाले, मंगोलिया के आसपास देखने वाले। तो ऐसे लोग कहाँ दिखते हैं, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है हमारे यहाँ, जैसे वो लोग दिखते हैं। ठीक है, तो मैं ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, लोग ऐसे दिखते वैसे दिखते, भाई जो जैसे दिखता है वैसे ही दिखता है। अब हम ऐसे दिखते हैं, मैं बाहर गया था घूमने चाइना में, लोग मुझे कह रहे थे तुम ऐसे दिखते हो, अब मैं चाइना वालों को देख कह रहा था तुम लोग ऐसे दिखते हो, तो उनको हम अलग दिखते हैं, मैं उनको अलग दिखता हूँ। ठीक है, तो सब एक दूसरे को ऐसे दिखते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। तो मंगोलॉइड्स का है थे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। ठीक है, और फिर हमारा है आसियान, आसियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये नेशन आसियान वाले क्या है, अरे यार ये सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, ये सब आसियान आसियान बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये इंडिया है, इंडिया के इधर वाले जितने भी रीजन है यहाँ के लोग जो है ये, और ये हमारी ये नॉर्थ ईस्ट वाले, ठीक है ये, ठीक है ये सब मंगोलॉइड्स यहाँ पे दिखते हैं। ठीक, समझ गया। ओके, तो ये था हमारा पूरा ट्राइब्स के बारे में। तो अभी चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। तो ये कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ऑल्सो कोई भी अगर परेशानी हो तो मेरे को वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। तो जस्ट गिव मी अ लाइक, थैंक यू सो मच। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो शेयर इट विद पीपल जिनको जरूरत हो इसको पढ़ने की। थैंक यू सो मच।